गला दबा दो। इसको ऐसे आदमी को जाने नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत कि हाईजैकिंग आईएसआई बैग्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने किया था ये। और उनके एक्चुअल नाम बताने में और किसने ये प्लानिंग की थी वो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद। डॉक्टर वैद, सबसे पहले से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद, आपको भी ज्ञात होगा कि जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था IC-814, जिसकी हाईजैकिंग की थी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और जो पूरा फिर प्रकरण हुआ था, अब उस पर एक वेब सीरीज बनी है नेटफ्लिक्स पर। उसको लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल कई लोगों ने जो ये वेब सीरीज देखी है उनका कहना है कि इसमें जो हाईजैकर्स हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, केवल उनके कोड नेम्स ही दिखाए गए हैं, शंकर, बर्गर और भोला, जबकि उनके जो वास्तविक नाम हैं वो दिखाए नहीं गए हैं। और पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, उसके रोल के बारे में भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार वो षड्यंत्र में शामिल थे। इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर लगातार विवाद चल रहा है, लोग जो हैं काफी आहत हैं, लोग इसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वेब सीरीज पर जो विवाद है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आप किसी इंसिडेंट पे एपिसोड बना रहे हो, कोशिश करनी चाहिए जितना सही हो दिखाना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है कि हाईजैकिंग आईएसआई बैग्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने किया था ये। और उनके एक्चुअल नाम बताने में और किसने ये प्लानिंग की थी वो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद बॉलीवुड। इसीलिए मैं देख रहा था ट्रेंड बाइकॉट दिस दिस वेब सीरीज। तो बॉलीवुड हमेशा टेररिस्टों को, पाकिस्तान को, उनकी आईएसआई एजेंसी को हमेशा दिखाता है कि वो बहुत दूध के दूल्हे हैं और जो भी खराबी है वो हिंदुस्तान में है। ये वो दिखाएंगे हमेशा क्रिमिनल। कोई कोई मंदिर का पुजारी होगा, उसको दिखाएंगे रेपिस्ट। बहुत समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद देयर मेंटालिटी। और अगर आप वेब सीरीज बना रहे हैं आपको IC-814 पे, तो उसके फैक्ट्स पे चलिए ना। और इसीलिए मुझे लगता है INB मिनिस्ट्री ने जो इसका मेकर है, आई थिंक अनुभव सिन्हा। नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको समन किया था जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, वो पेश भी हुए हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, और जो कंटेंट है उसको रिव्यू भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। नहीं, भविष्य में नहीं, इसको ही रिव्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक INB मिनिस्ट्री मस्ट इंसिस्ट ये इसको रिव्यू करना चाहिए। और कल को आज से 10-20 साल के बाद जो बच्चे देखेंगे वो समझेंगे इनको इसको लेने वाले, जो हाईजैकिंग करने वाले हैं वो इंडिया के थे और हिंदू थे। ये गलत बात है। उस समय आपके मनोस्थिति क्या थी? आपको तो खून खोल रहा होगा कि एक ऐसा खूंखार आदमी। बिल्कुल। सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ ना, ये इससे एम्बेरसिंग सिचुएशन कंट्री अब एक आदमी की जिंदगी में नहीं हो सकती। फॉर एनी पुलिस ऑफिसर, नॉट ओनली मी, एनी पुलिस ऑफिसर और सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, जिनको मालूम है कि कितनी कुर्बानियों के बाद इतने खूंखार टेररिस्ट पकड़े जाते हैं या हमारे, वो 100 के बराबर है। तो ऐसे आदमी को जो इतना रेडिकलाइज्ड है, वो हजारों की मौत के लिए जिम्मेवार बनेगा। तो ऐसे आदमी को छोड़ना तो बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, देश के लिए सबसे एम्बेरसिंग सिचुएशन थी। और हर फोर्स के और सिक्योरिटी फोर्स के या पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जो इस जंग में जूझे हुए हैं, उनके लिए बहुत दुखदाई का ये इंसिडेंट था। डॉक्टर एसपी वैद, चूंकि उस समय आदेश थे ऐसे सरकार के कि उसको छोड़ना है, लेकिन आपका मन क्या कहता था? अगर आपके मन पर छोड़ देते उस समय, अगर आप अपने मन की आवाज सुनते। गला दबा दो। इसको ऐसे आदमी को जाने नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत मतलब आपके मन में ये थॉट आया, ये ख्याल आया कि इसको जाने नहीं दूं मैं? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। ये देश के बाहर गया तो ये बर्बादी करेगा और वही हुआ।